नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अपने पहले ही भाषण में 2014 में कहा था कि वह अपराधियों और अपने धुर विरोधियों पर कानून का पूरा जोर आजमाएंगे। वह दिखा देंगे कि कानून व्यवस्था क्या चीज होती है। मतदान के पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसको आप सबका समर्थन मिले, इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने सालों में लोगों को समझ में आ रहा है उनके कहने का तात्पर्य क्या था। पिछले 8 सालों में ईडी ने करीब 570 केस फाइल किए हैं, जिनमें लालू प्रसाद, नारायण राणे, संजय राउत, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, भुजबल, अजीत पवार, शिव कुमार, फारूक अब्दुल्ला, जिसका नाम लेना चाहे, सबके खिलाफ केस फाइल किए हैं। इनमें से सब कम से कम 2-4 हजार करोड़ के आसामी तो हो ही सकते हैं और अब ये सब ईडी के फंदे में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे नेताओं को ईडी का इतना भय क्यों सताता है? पहला कारण उसका यह है कि ये अपने पापों से खुद डरते हैं। इन्होंने मौका मिलने पर राष्ट्र सेवा के अलावा अपनी जेबें भरने का काम किया है और अब इन्हें डर लगता है कि ये पैसा उनसे कोई छिना न ले जाए। दूसरा कारण है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इस पूरे प्रोसेस में ही इनकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है। प्रकरण कायम हुआ नहीं, जांच शुरू हुई नहीं कि इनकी परेशानियां अपने आप बढ़ जाती हैं। जांच के दौरान ईडी आपकी संपत्ति भी जब्त कर सकता है, आपके पैसे तो जब्त कर ही लेगा और फिर आपके 2-4 साल गए पानी में। अब यह जान लें कि ईडी का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर यह है कि आपके खिलाफ अगर किसी थाने में कोई कंप्लेंट दर्ज है तो वह प्रेडिकेट ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और किसी थाने या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आपके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे पैसों की हेराफेरी का मामला है तो ईडी विल जंप इन। ईडी आपकी तहकीकात शुरू कर सकता है। ईडी मुख्यतः पीएमएलए के केसेस से डील करता है और इसके अंतर्गत उसे स्वीपिंग पावर है आपकी संपत्ति जब्त करने का। आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा कि आपने अपने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा संपत्ति तो नहीं छुपा रखी है। सोने में, ओवरसीज बैंक अकाउंट में, हवाला के माध्यम से यहाँ भेजे हो पैसे, संपत्ति आपने जरूरत से ज्यादा खरीदी हो, जमा की हो, तो इस सब का हिसाब ईडी आपसे लेगा। इसको और एक तरीके से समझें। नवाब मलिक ने बॉम्बे में एक संपत्ति खरीदी थी जो दाऊद इब्राहिम या उनकी बहन की समझी जाती है। अब यह संपत्ति किसी क्रिमिनल ऑफेंस के द्वारा या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा जमा किया और उससे खरीदी गई संपत्ति हो सकती है, तो इसकी जांच भी ईडी करेगा क्योंकि वो संपत्ति शायद नवाब मलिक ने किसी तरह का सेटलमेंट करके की होगी, खरीदी होगी या कम दामों में खरीदी होगी या वो उनके मुख्तियार बन के वहां उस संपत्ति की रक्षा कर रहे हो। तो इस सब की जांच भी ईडी कर सकती है। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए आपके खिलाफ किसी भी थाने या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के आसपास। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपके खिलाफ एक प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज है तो आप ईडी के दायरे में आ जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपका बिल्डर या आपकी सोसाइटी में जिसने बिल्डिंग बना के आपको हैंडओवर की है और आप उससे डिससैटिस्फाइड हैं, आप उससे असंतुष्ट हैं और उसकी कंप्लेंट आपने थाने में करा रखी है। आगे पीछे अगर ईडी चाहे और अगर ईडी को ऐसा लगता है कि वो बिल्डर अपने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कमा रहा है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वह उसके सारे धंधों की जांच कर सकती है, सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं। हमारे एक जैन ठेकेदार हैं, वह सोचते हैं मिलजुल के और सब ये काम निपटा लिया जाएगा। लेकिन एक चीज समझे, ईडी ऐसी चीज है जहां आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाए तो
तो उसको आप मिलजुल के निपटा नहीं सकते। आपके दिन का चैन और रातों की नींद कई सालों तक हराम रहेगी। बहुत सी पार्टियां, बहुत से राजनेता और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स समय रहते और जब वो किसी पोजीशन पे होते हैं तो बेदर्दी से माल काटते हैं। अब उस बेदर्दी से काटे हुए माल का हिसाब ईडी लेती है और आप ये कभी ना समझें कि ईडी को आप मिलजुल कर और किसी तरह से थानेदार को जैसे निपटाते हैं उस तरह से निपटा लेंगे। खासकर यह ईडी जो संजय मिश्रा के अंडर में है, आज तक ईडी के केसेस में सिर्फ 9% लोगों को सजा मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 91% लोग बेगुनाह साबित हुए। ये 91% लोग और ये 9 मिला के पूरे 100% लोग ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इसे कोई भी ठेकेदार यह न समझे कि वह मिलजुल कर निपटा लेगा। एक और बात है, अगर आप किसी लिबरल विचारधारा के हैं जिसे लोग मजाक में पप्पू प्रेमी कहते हैं, या अगर आपको लगता है कि राइट विंग की गवर्नमेंट होने की वजह से यह सब गलत हो रहा है, तो एक बात और समझ लें, यह अभी ऑपोजिशन के सजा का काल चल रहा है। इन्होंने पिछले 15, 20, 25 सालों में जितने कुकर्म किए हैं उनकी सजा अब उन्हें मिल रही है। जो नए लोग नए कुकर्म करेंगे उसकी सजा उन्हें कुछ अंतराल बाद कालांतर में जरूर मिलेगी। लोगों ने ये समझ लिया है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए ये सब का क्या उपयोग है। तो हमें हिसाब इसी जिंदगी में लेना है और जो नए कुकर्म करेंगे उन्हें भी कोई ना कोई हिसाब लेने वाला मिल जाएगा। अब ईडी का स्ट्रक्चर समझें। ईडी का ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन उसकी कई ब्रांचेस हैं, जैसे कैलकाटा, रायपुर, मद्रास, हैदराबाद, गोवा। इन सब जगहों पे इनके जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और उनसे जूनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, जो कि चुपचाप आपके खिलाफ या जो भी उनके टारगेट पे है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और इन्हें आम जनता भी, आप भी इन्हें जानकारी दे सकते हैं। इनके दफ्तर लोगों की जानकारी में है, वेबसाइट में लिस्टेड है, और अगर आपको लगे कि किसी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो इन्हें जरूर प्रोवाइड करें। आखिर में मैं यही कहूंगा, ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या ईडी जहां भी रेड डाल रहा है, चाहे वो राजनेता हो या पूजा सिंघल वगैरह जैसे ऑफिसर्स हो, इससे जनता को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ हमारा यह निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि जनता का पैसा जनता को वापस कर दें। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।